एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। साल 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। जी हाँ, आज की ये वीडियो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, उपाय और महत्व के बारे में। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से आर्थिक परेशानी दूर हो, परिवार में सुख शांति आए और भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे? तो 23 अगस्त 2026 का दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी संतान सुख, संतान की मंगल कामना, परिवार की खुशहाली और भगवान विष्णु की कृपा के लिए विशेष मानी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कैसे रखना है, पूजा में क्या चढ़ाना है, कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इस दिन कौन सा मंत्र बोलना है और सबसे महत्वपूर्ण पुत्रदा एकादशी की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति धार्मिक मान्यता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे सभी भक्त। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रविवार 23 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त सुबह 4:20 तक रहेगी। अलग अलग शहरों के पंचांग में समय थोड़ा अंतर हो सकता है। अगले दिन यानी 24 अगस्त को द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का सही समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना भी उचित रहेगा। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। इसी कारण संतान की कामना रखने वाले दंपति इस व्रत की विशेष श्रद्धा से करते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। धार्मिक परंपरा में इस दिन माता पिता अपनी संतान की स्वास्थ्य, दीर्घायु, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य के लिए भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं वे भी अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। बहुत समय पहले महाश्मती नगरी में राजा महीजीत राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी। लेकिन राजा स्वयं एक बहुत बड़े दुख से परेशान थे। राजा को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा ने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किया, विद्वान ब्राह्मणों से उपाय पूछे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब राज्य के विद्वान ब्राह्मण और प्रजा के लोग एक महान ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषि लोमश से राजा की समस्या बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म की घटना को जाना। तब ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा एक व्यापारी थे। एक दिन बहुत गर्मी के समय वे जलाशय के पास पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। तब राजा ने उस गाय को हटाकर स्वयं पानी पी लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार उसी कर्म का प्रभाव वर्तमान जीवन में संतान सुख में बाधा बन रहा है। ऋषि लोमश ने समाधान बताते हुए कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाए, उसका पुण्य राजा को समर्पित किया जाएगा। राजा और उनकी प्रजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत किया, भगवान श्री विष्णु की पूजा की, रात में जागरण और भगवान का ध्यान किया। द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया, पुण्य का फल राजा को समर्पित किया। धार्मिक कथा के अनुसार कुछ समय बाद राजा के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। तभी से इस एकादशी को संतान सुख और संतान कल्याण से जोड़कर विशेष महत्व दिया जाता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि 23 अगस्त को कैसे आप लोगों को पूजा करनी है ये भी आप जान लें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलावें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें।
इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम भजन रात्रि जागरण की भी धार्मिक परंपरा बताई गई है। एकादशी पर क्या नहीं करना है। एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं है भक्तों, इस दिन मन वचन और कर्म की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। किसी से झूठ न बोलें, किसी का भी अपमान न करें, क्रोध से बचें, नशे और तामसिक भोजन से दूर रहें, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम लेकर किसी के प्रति गलत भावना ना रखें। धन और सुख समृद्धि के लिए आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है तो इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जला दें, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी जल चढ़ाएं, 108 बार श्रद्धा से बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करें। धार्मिक मान्यता में इस दिन दान पुण्य को भी विशेष महत्व दिया गया है। जिन दंपतियों को संतान की कामना है वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर मनोकामना रखें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, व्रत और पूजा आस्था का विषय है। संतान संबंधी अगर कोई चिकित्सीय समस्या है तो योग्य डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। भगवान से प्रार्थना करें कि श्री हरि विष्णु हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारी संतान को स्वस्थ दीर्घायु और संस्कारी बनाएं और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही, लेकिन भगवान के दरबार में देरी हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है तो 23 अगस्त को निराश होकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। मन में विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2026 को आने वाली पुत्रदा एकादशी केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, यह दिन भक्ति आत्मसंयम का दिन है, परिवार की मंगल कामना का दिन है और भगवान श्री हरि के चरणों में मनोकामना समर्पित करने का दिन है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि मंगल बनाए रखे। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।